भगवान ऋषनेमि कैसी साधना की थी उन्होंने, कैसी आराधना की थी उन्होंने, जिसके कारण वो ऐसे तीर्थंकर परमात्मा बने कि उनका नाम स्मरण करने मात्र से सारे दोष दूर हो जाते हैं। कौन थे वो? भगवान अरिष्टनेमि। एक ही जन्म में भगवान अरिष्टनेमि कोई तीर्थंकर नहीं बन गए थे, एक ही जन्म में नहीं बल्कि 9 जन्म उन्होंने साधना की थी और इसलिए वो तीर्थंकर बने थे। भगवान अरिष्टनेमि के जीवन की जो कहानी है वो प्रेम की कहानी है, वो एक सच्चा प्रेम, एक शाश्वत प्रेम की कहानी है। और प्रेम मोह जो है वो अलग है, प्रेम अलग है। मोह को प्रेम समझने की भूल मत करना। मोह और प्रेम में बहुत ज्यादा अंतर है। एक जहर है तो एक अमृत है, एक दिन है तो एक रात है, एक स्वर्ग है तो एक नरक है। मोह जहर है और प्रेम जो है वो अमृत है। मोह में स्वार्थ है लेकिन प्रेम जो है वो बिल्कुल निस्वार्थ है। मोह में इच्छाएं हैं, मोह में कामनाएं हैं, लेकिन प्रेम जो है वो बिल्कुल निष्काम होता है, उसमें कोई कामना नहीं होती है। प्रेम में समर्पण होता है, मात्र समर्पण। और मोह जो है उसमें कषाय पलते हैं सारे, लेकिन प्रेम जो है, जहाँ प्रेम आ जाता है वहाँ सारे क्षय पलायन कर जाते हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ ना क्रोध रहता है, यहाँ प्रेम है वहाँ ना अहंकार आता है, ना मान आता है, ना माया आता है, ना लोभ आते हैं, ना राग, ना द्वेष, कुछ भी नहीं आता। और जहाँ मोह है, जहाँ राग है वहाँ द्वेष भी है निश्चित से, वहाँ घृणा भी है, वहाँ ईर्ष्या भी है, वहाँ क्रोध भी है। ये सारे मोह के अंदर पलते हैं, लेकिन प्रेम के अंदर ये सारे क्षय, सारे पाप पलायन कर जाते हैं। ये प्रेम का स्वरूप हुआ करता है। जहाँ प्रेम है वहाँ कोई डिमांड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। मोह के अंदर डिमांड ही डिमांड है, इच्छा ही इच्छा है। आपके सारे रिश्ते मोह से बंधे हैं, इसलिए सारे रिश्तों में आपसे डिमांड है कि मुझे पति से सुख मिले, बेटे से सुख मिले, माँ से सुख मिले, भाई से सुख मिले, पत्नी से सुख मिले। आप एक दूसरे से मांग रहे हैं, सुख मांग रहे हैं। तो मोह जो है उसमें जांचना रहती है, उसमें मांग रहती है, उसमें डिमांड रहती है। लेकिन प्रेम जो होता है उसमें मांग नहीं होती, प्रेम देता ही देता है। प्रेम की एक ही भावना होती है कि उसका हित कैसा हो, उसका अच्छा कैसा हो, उसका शुभ हो। प्रेम की एक ही भावना होती है, जितना सुख दे सकता हूँ उसको सुख दे दूं। प्रेम लेता नहीं है, प्रेम देता है। मोह लेता है, मोह देता नहीं है। ये बहुत अंतर है इन दोनों के अंदर। जो मोह है वह हमेशा बाधक होता है, वह आपके भीतर विघ्न पैदा करता है। और प्रेम सहयोगी है हमेशा, वह किसी को विघ्न देता नहीं है। प्रेम मोह विघ्न देता है, मोह बाधक है। इसीलिए तो आप अपने रिश्तों के अंदर बाउंड्री बना करके रखते हैं, जिसके साथ मोह है मेरे अनुसार चलो, मेरा कहना मानो, जो मैं कहूँ वही करूँ। ये सारा मोह करता है। प्रेम तो स्वतंत्रता देता है। प्रेम तो किसी को बंधन में लाता ही नहीं है। प्रेम तो ओनली समर्पण है। प्रेम तो ओनली बस प्रेम है कि उसको कैसे सुख मिल सकता है। प्रेम में स्वतंत्रता है, लेकिन मोह में बंधन है, मोह में प्रतंत्रता है। मोह में व्यक्ति बांधता है दूसरे को, प्रेम में बांधता नहीं है। प्रेम में स्वतंत्रता दे देता है। प्रेम में आत्मा का उत्थान है और मोह में आत्मा का पतन ही पतन है। इसलिए जो सम्यक दर्शन है उसका एक अंग वात्सल्य भी है। वात्सल्य का मतलब होता है प्रेम, कि जहाँ प्रेम है वही सम्यक दर्शन है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ घृणा है। आत्मज्ञान तो होना ही क्या है, वहाँ गिरना नहीं है। जहाँ मोह समाप्त होता है तब प्रेम का जन्म होता है। जहाँ प्रेम का जन्म होता है वहीं पर सम्यक दर्शन पैदा होता है, तभी आत्म ज्ञान होता है। क्योंकि प्रेम जो है वह आपकी आत्मा का गुण है। मोह की उम्र बहुत छोटी है, मोह समाप्त हो जाता है, मोह के अंदर अपेक्षा है आपकी, लेकिन प्रेम की उम्र बहुत लंबी है। प्रेम शाश्वत है। प्रेम जन्म जन्मांतर तक आपके साथ चलता है, आपका साथ निभाता है। वो तो उसी जन्म में टूट जाता है। वो क्या है, मोह में आपकी अपेक्षा है, आपकी अपेक्षा पूरी नहीं हुई, आपके अनुसार कोई नहीं चला, आपका मोह भंग हो जाएगा, उससे मोह खट्टा हो जाएगा, आपका मोह समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रेम तो चाहे कोई सामने वाला कहना मान रहा चाहे नहीं मान रहा, कुछ भी है, प्रेम जो है उसकी उम्र लंबी है। प्रेम लंबी उम्र निभाता है। प्रेम ये भगवान ऋषनेमि का प्रेम था राजनमति के साथ। ऐसा प्रेम कि भगवान ऋषनेमि के प्रेम ने राजनमति को भगवान बना दिया। राजनमति को भगवान बनाने वाला एक प्रेम ही था। भगवान ऋषनेमि जो है वो मात्र उस चेतना से प्रेम करते हैं, उनको उस रूखे रूप से नहीं, देह से नहीं। वो कितनी देह बदल करके आ गई, कितना रूप बदल करके आ गया, लेकिन चेतना का वो प्यार उसके साथ जुड़ा रहा। और वही चेतना का जो प्यार है वो राजनमति को भगवान बना देता है।
और वही राजनमती से रहा हुआ प्रेम इतना विस्तार पा लेता है, इतना विकसित हो जाता है कि जिस समय शादी करने जाते हैं ना वो, उस समय उन पशुओं के ऊपर वही प्रेम बरसता है। उस प्रेम के कारण वो शादी का त्याग करके उन पशुओं का बंधन छुड़ाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र के ऊपर उनका प्रेम बह जाता है कि हर प्राणी को मैं सुखी करूं, हर प्राणी को मैं धर्म दे दूं, हर प्राणी का मैं कल्याण करूं। इसी भावना के कारण वो तीर्थंकर बनते हैं। ऐसे भगवान अरिष्टनेमि की वो 9 भक्ति यात्रा है, प्रेम की यात्रा है। कैसे वो भगवान बनते हैं, कैसे वो प्रेम से राजनमती को भगवान बना देते हैं, कैसे उनका जो प्रेम है वो शादी को ठोकर लगा करके उन पशुओं के ऊपर बह जाता है। वहां पर नहीं बहता, शादी पर नहीं आता, लेकिन पशुओं के ऊपर बह जाता है। ये वही प्रेम था जिसने विस्तार पा लिया था। कैसी थी वो कहानी? पहले जन्म में भगवान अरिष्टनेमि धन कुमार नाम के राजकुमार थे और उस समय जो राजकुमारी दूसरे नगर की थी उसका नाम था धनवती। धनवती ने धन कुमार राजकुमार की फोटो देखी और उसके ऊपर वो मोहित हुई और संजोग से दोनों के पिता मित्र थे और इसलिए दोनों की शादी होगी। दोनों में गहरा प्रेम है। वह प्रेम देह का नहीं है, रूप का नहीं है, चेतना से जुड़ा हुआ प्रेम है। उसी प्रेम के कारण उन पति पत्नी में आपस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कोई भी अधिकार की भावना भी नहीं है। कभी उनका झगड़ा नहीं होता। एक दूसरे को सुख देना, एक दूसरे को सहयोग देना प्रेम का काम ही है। एक दूसरे को सहयोग देना, वे एक दूसरे को सहयोग देते हैं। उनमें ना कोई आग्रह, ना कोई हट, ना कोई झगड़ा, मात्र सच्चा प्रेम। और इसी प्रेम के कारण वह एक बार जा रहे थे, उन्होंने एक मुनि को बेहोश देखा। दोनों ने ही उस मुनि की सेवा की और सेवा करके सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और बाद में दोनों ही दीक्षा लेते हैं, जीवन का अर्थ समझते हैं और दीक्षा लेकर के संयम पालते हैं और दूसरे जन्म में देवलोक में जाते हैं और वहां पर भी देव देवी के रूप में दोनों का संबंध जुड़ा रहता है। दोनों पति पत्नी के रूप में रहते हैं, दोनों का प्रेम है। तीसरे जन्म में आते हैं, आ करके वो चित्रगति राजकुमार बनते हैं और वो धनवती जो है वह रत्नावती राजकुमारी बनती है। यहाँ पर भी उन दोनों के प्रेम के कारण वह वाइब्रेशन आपस में खींचते हैं और दोनों का संबंध जुड़ता है और दोनों पति पत्नी के रूप में उनकी शादी होती है। पति पत्नी के रूप में रहते हैं, गहरा प्रेम, सच्चा प्रेम है उनका। फिर अंत समय में दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए बाधक नहीं बनते, दोनों ही दीक्षा लेते हैं, संयम का परिपालन करते हैं। चौथे जन्म में दोनों देवलोक में जाते हैं, वहीं पर फिर उनका वही रिश्ता बना हुआ है। दोनों का प्रेम का रिश्ता, पति पत्नी है, साथ साथ रह रहे हैं, साथ साथ घूमते हैं, विचरण करते हैं। 5वें जन्म में धरती पर आते हैं, फिर वो बनता है अपराजित नाम के राजकुमार और एक प्रीतिमती राजकुमारी बनती है। फिर दोनों का ऐसे ही संबंध होता है, यानी कि माता पिता दोनों की शादी करते हैं, दोनों पति पत्नी रूम में रहते हैं, जीवन के अंतिम हिस्से में दीक्षा लेते हैं, आत्मा का कल्याण करते हैं, फिर स्वर्ग में जाते हैं 6ठे जन्म में और 7वें जन्म में आते हैं, वो शंख कुमार राजकुमार बनते हैं और जो प्रीतिमती है वो राजकुमारी यशोमती बनती है और दोनों की शादी होती है। दोनों की शादी होने के बाद राजकुमार शंख चाहते हैं मैं दीक्षा ले लूं और प्रीतिमती जो यशोमती राजकुमारी है उनको रोकती तो नहीं है, उनको पता भी नहीं है कि इनकी भावना है, लेकिन उनको खुद को लगता है कि मैं दीक्षा लूंगा, यशोमती को दुख होगा, कष्ट होगा और वो चाह करके भी यशोमती को कष्ट और दुख नहीं देना चाह रहे, संयम की प्रबल भावना के बावजूद भी। और तब भगवान से पूछते हैं कि प्रभु यशोमती के ऊपर मुझे इतना स्नेह, इतना प्रेम क्यों? तो भगवान बताते हैं उनको, केवली भगवान, कि ये तुम्हारा रिश्ता 3 जन्म से चला हुआ है, तुम्हारा सच्चा प्यार है, 3 जन्म से ये चला आ रहा है, इसलिए तुम्हें इतना प्रेम है। और जब वो सुनती है यशोमती कि इस प्रकार मेरी वजह से दीक्षा नहीं ले पा रहे थे, और जब सुनती है तब वह सहयोग देती है और वो स्वयं भी दीक्षा के लिए तैयार होती है और दोनों दीक्षा लेकर के अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। प्रेम बाधक नहीं है कहीं भी, प्रेम तो हमेशा सहयोगी है, हर कदम पर सहयोगी है और प्रेम के कारण राजनमती जो यशोमती है हर कदम पर सहयोग देती है और शंख जो है वो भी सहयोग कर रहे हैं। दीक्षा लेते हैं, देवलोक में जाते हैं, वहां से जब जन्म लेते हैं, इस प्रकार 6 जन्म तक सच्चा प्रेम भी निभाया। जीवन के अंतिम हिस्से में दोनों ने दीक्षा लेकर के कठोर से कठोर महान तप किया और शंख राजकुमार ने तो इतना महान कठोर तप किया, 20 बलों की आराधना की और तीर्थंकर गोत्र बांधा। तीर्थंकर बन के देवलोक में गए दोनों। वहां से जब वापस आते हैं तो जो शंख राजकुमार हैं
वह शोरीपुर नगर में समुद्र विजय पिता माता शिवा देवी के जहाँ जन्म लेते हैं। और इधर जो जशोमती है वो उग्रसेन राजा के जहाँ जन्म लेती है, उसका नाम है राजुलमती, और इनका नाम रखा गया अरिष्टनेमि। समुद्र विजय, ये 10 भाई थे। बड़े समुद्र विजय सबसे छोटे थे, जो थे वे वासुदेव जी थे। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता थे। श्री कृष्ण भगवान अरिष्टनेमि, ये दोनों चचेरे भाई हैं आपस में। भगवान अरिष्टनेमि का जन्म शोरीपुर हुआ, लेकिन वे रहे द्वारका में, क्योंकि उस समय की राजनीतिक स्थितियां इतनी विकट थी कि वहां पर जदुवंशियों को अपना जो शोरीपुर है वो छोड़ना पड़ा। श्री कृष्ण महाराज छोड़ करके सारे जदुवंशियों को लेकर के द्वारका जब जाते हैं तो द्वारका कुबेर जो होता है, देवता लोग जो होते हैं, बहुत सुंदर प्रभावशाली उनके लिए द्वारका का निर्माण करते हैं। तीर्थंकर भगवान थे, उनके लिए द्वारका ने निर्माण करना ही था। इधर वासुदेव श्री अर्धचक्री थे, वासुदेव श्री कृष्ण थे, तो देवताओं ने वहां पर द्वारका का बहुत सुंदर भव्य से भव्य सोने की द्वारका का निर्माण किया, बहुत सुंदर, और वहां पर वो रहने लगे। और एक बार द्वारका में एक व्यापारी आता है, और वह जो व्यापारी है मगध देश का था, वहां से अच्छे अच्छे रत्न लेकर के वो मगध देश जाता है, जरासंध को दिखाता है। जरासंध पूछता है इतने अच्छे सुंदर रत्न कहाँ से लाए? तो उन्होंने बताया द्वारका से। द्वारका कौन है? बताया श्री कृष्ण अरिष्टनेमि, उनकी जो द्वारका बसी हुई है। और द्वारका का उसने जब वैभव का वर्णन किया तो जरासंध ईर्ष्या से जल उठता है, और जल करके वह युद्ध का आक्रमण कर देता है। श्री कृष्ण भी अपनी सेना लेके पहुंच गए, और श्री कृष्ण ने उस समय उनके साथ युद्ध किया। जरासंध ने अपना चक्कर छोड़ा, और वो चक्कर श्री कृष्ण के चारों ओर प्रदक्षिणा करके श्री कृष्ण की उंगली पर आकर के बैठ गया, और उसी चक्कर से श्री कृष्ण ने जरासंध की गर्दन काट दी। और उस समय देवताओं ने श्री कृष्ण को नारायण अर्धचक्री के रूप में घोषित किया। जय जयकार की श्री कृष्ण अर्धचक्री बने, यानी कि 3 खंड के ऊपर उनका साम्राज्य हो जाता है। वापस आते हैं अरिष्टनेमि चचेरे भाई से सारी वार्तालाप युद्ध का करते हैं। सभा में बैठे हुए थे, एक बार दरबार में बैठे हुए थे। जब दरबार में बैठे हुए थे तो बात चल रही थी कि सबसे ज्यादा बलवान कौन है। किसी ने कहा कि अर्जुन बलवान है, किसी ने कहा युधिष्ठिर बलवान है, किसी ने कहा कि भगवान कृष्ण बलवान है सबसे ज्यादा। तो उस समय बलदेव जो थे वो मंद मंद मुस्कान से अरिष्टनेमि को देखते हैं, और देख करके कहते हैं कि सबसे बलवान तो यही है। फिर वो कहते हैं कि सबसे बलवान अरिष्टनेमि है। चलो श्री कृष्ण कहते हैं कि अपन देख लेते हैं, अरिष्टनेमि के साथ बाहुयुद्ध करके देख लेते हैं कौन ज्यादा बलवान है। अरिष्टनेमि कहते हैं बाहुयुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो पाँव यहाँ रखता हूँ, तो मेरा पाँव उठा दो, उठा दिए तो तुम बलवान हो। ठीक है। और भगवान अरिष्टनेमि ने अपना पाँव रखा, श्री कृष्ण ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन उनका पाँव नहीं हिला सके, बल्कि झूल गए खुद भी। और तब ये घोषित हुआ कि अरिष्टनेमि जो है वह तीर्थंकर होने के कारण सबसे ज्यादा बलवान होते हैं, क्योंकि साधारण व्यक्ति से ज्यादा बलवान होते हैं बलदेव, बलदेव से ज्यादा बलवान होते हैं वासुदेव, वासुदेव से ज्यादा बलवान होते हैं चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती से कई गुना ज्यादा बलवान होते हैं तीर्थंकर। यानी कि तीर्थंकर जो होते हैं उनका अनंत बल होता है, उनके बल को कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। और 1000 वर्ष की उम्र थी भगवान अरिष्टनेमि की, 300 साल तक वे घर के अंदर रहते हैं। नील वर्ण का उनका नीले रंग का शरीर था, इतना सुंदर रूप था, इतना सुंदर रूप था। कहते हैं कि शक्रेंद्र उनका रूप देखने के लिए आया तो वो तृप्त नहीं हुआ। 1000 अंक शक्रेंद्र ने बना ली उनके रूप देखने के लिए, तब भी उनको तृप्ति नहीं मिली, इतना सुंदर उनका रूप था। और अरिष्टनेमि बचपन से ही विरक्त थे, वो शादी करना विवाह करना नहीं चाहते थे, जुआ हो गए। माता पिता ने बहुत जोर लगाया शादी कर लो, लेकर वो शादी करना नहीं चाहते थे। एक बार वो जलाशय पर गए हुए थे, और वहां पर अपना वस्त्र उन्होंने सत्यभामा से कहा कि भाभी ये मेरा वस्त्र धो दो। सत्यभामा ने कहा कि तुम कृष्ण थोड़ी हो जो तुम्हारा हम वस्त्र धोए। कृष्ण की तरह अगर तुम कमाल कर दो कि वो शशांक सांप की शैया पर खड़े होकर के 5 जने अगर शंख तुम बजाओ तो हम तुम्हारा वस्त्र धो देंगे। अरिष्टनेमि ने कहा लो अभी कर देता हूँ। वो उसी समय गए और जा करके उस नागशिया पर खड़े होकर के 5 जने जो शंख था उन्होंने जैसे बजाया पूरी द्वारका दहल जाती है। श्री कृष्ण भी देख के हैरान हो गए कि ये तो वासुदेव के अलावा कोई बजा ही नहीं सकता, ये कौन वासुदेव और आ गया जिसने मेरा शंख बजा दिया। दौड़े दौड़े आए, आकर के देखा तो अरिष्टनेमि जी खड़े हुए थे, मुस्कुरा रहे थे।
उन्होंने कहा अच्छा आप हो भाई मेरे, आपने बजाया हाथ, तो आपको भी इसका अनुराग हो गया है इसको बचाने का। तो उन्होंने अनुरक्त दे करके उनकी शादी के लिए उनको मनाना शुरू किया और शादी के लिए तैयारियां शुरू की। बहुत सारी राजकुमारियों की फोटो बनाई गई और श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा उनको मनाने के लिए सारी राजकुमारियों की फोटो अरिष्टनेमी को दिखा रही है। अरिष्टनेमी सारी राजकुमारियों को रिजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं, इससे भी नहीं करनी शादी नहीं करनी। और अंत में जो सत्यभामा है अपनी सबसे छोटी बहन राजनमती जो है उसकी फोटो अरिष्टनेमी के सामने करती है। जैसे अरिष्टनेमी उस फोटो को देखते हैं तो देखते उनके चेहरे के ऊपर मुस्कान आ जाती है और वो उसको ना नहीं कर पाते। क्यों? जबकि विरक्त थे। क्यों? क्योंकि वो नौ भाव का प्रेम था, इसलिए चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो नौ भाव का प्रेम खींच रहा था, इसलिए वो चाह करके उसको ना कर पाए और उनकी इस मुस्कान से, इस मौन से स्वीकृति समझ लिया गया और उनका रिश्ता राजनमती के साथ हो गया। और राजनमती ने जैसे अरिष्टनेमी का नाम सुना वो शादी के लिए इतनी उत्सुक है उनको पाने के लिए, उनको मिलने के लिए। वो नौ भाव की जो प्रीति है उसकी वाइब्रेशन, उसकी तरंगे उनको खींच रही है। और इधर विवाह का दिन निश्चित हो गया और शादी की तैयारियां हुई। बहुत भव्य आयोजन किया गया। सारे 6 खंड के जो राजा है, दूर दूर के अफगानिस्तान ये सब के ऊपर श्री कृष्ण का राज्य था, सारे राजा बुलाए जाते हैं। बहुत भव्य रूप में शादी का ये महोत्सव रखा जाता है और सारे राजा उसने उग्रसेन को उस समय ये सूचना दे दी है कि ऐसे 56 करोड़ जो है वो बराती है और आपको उसकी व्यवस्था कर दी और वो व्यवस्था करके खड़े हैं। उसमें अनार्य देश के राजा भी थे, ऐसे राजा थे जो मांसाहारी थे, उन्होंने उस हिसाब से बड़ी सारी जो व्यवस्था है वो कर ली। वो युग था शायद उस प्रकार चलता भी होगा। जो लोग ज्यादा लोग अब भी ऐसे ही है, अब भी शाकाहारी जो है वो 20% ही है, बाकी सारे क्या है मांसाहारी है। आर्य देश वैसे भी कम है, अनार्य देश ज्यादा है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं कई बार। तो ऐसी इतनी बरात है तो उन्होंने वैसी व्यवस्था करके रखी थी। अरिष्टनेमी बरात लेके जा रही है, हाथी पर बैठे हैं, ऐसी शोभा पा रहे हैं जैसे चूड़ामणि शीश पर रखा हुआ शोभा पाते हैं। वो सारे ढोल बाजे नगाड़े चल रहे हैं, खुशियां चल रही है। श्री कृष्ण साथ में, समुद्र विजय 10 भाई साथ में है, सारी रानियां महारानियां साथ में है, सब चल रहे हैं। और चलते चलते जैसे ही वो उग्रसेन के द्वार पर पहुंचे, तोरण द्वार पर पहुंचे और अरिष्टनेमी ने रथ पर बैठे हुए देखा कि वहां कुछ पशु बंधे हुए हैं, बहुत सारे पशु, और वो पशु चीख रहे हैं, रो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। उन्होंने देखा और देख करके साथी से पूछा कि ये पशु क्यों बंधे हुए हैं, ये चीख क्यों रहे हैं, ये रो क्यों रहे, घबराए हुए क्यों हैं? उस सारथी ने कहा कि ये आपके विवाह के लिए बांधे हैं, जो विवाह में मांसाहारी राजा आए हैं उनके लिए बांधे हैं। इन सबको मारा जाएगा, सबको काटा जाएगा, परोसा जाएगा। क्या मुझे लेकर के इतना पाप चलेगा? जिस विवाह का पहला चरण ऐसा है, उसके अगला चरण कैसा हो सकता है? जिसमें पहले किसी जीवों को इतनी पीड़ा है, अगले चरणों में कहाँ किसी को अवैधान हो सकता है? वो कहते हैं ऐसा विवाह मुझे नहीं करना जिसमें इतनी हिंसा है, रथ को वापस कर लो, और रथ को वापस ले लेते हैं। जब रथ वापस होता है तो सारे दौड़े दौड़े आते हैं, समुद्र विजय पिता आ जाते हैं, श्री कृष्ण आ जाते हैं, अग्रसर राजा आ जाते हैं, सारे समझाते हैं भी तुम्हें समस्या इन्हीं की है ना, हम नहीं देते, हम जो आसान है उनको नहीं देंगे, हम बंधन से मुक्त कर देते हैं, इनको छोड़ देते हैं, इनको अभयदान कर देते हैं, कम से कम शादी तो करो। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, इनको तो तुम छोड़ दोगे, और कितने हैं जो इसी प्रकार बंधनों में पिस रहे हैं, उनके बंधन भी मुझे तोड़ने हैं, और संसार के बंधनों में जकड़े हुए लोगों के बंधन में मुझे तोड़ने हैं, उन लोगों को भी मुझे उपदेश देना है, अब मुझे विवाह नहीं करना। और अरिष्टनेमी वहीं से लौट पड़ते हैं, आ जाते हैं, द्वारका में बर्षी डाल देते हैं। और इधर राजनमती सुनती है कि वो वापस लौट गई। राजनमती सुनती ही बेहोश हो जाती है। पानी के छींटे डाल करके उनको होश में लाया जाता है। होश में लाके माँ समझाती है क्यों रो रही है, किस लिए आंसू बहा रही है, किस लिए अपनी जिंदगी के साथ इस प्रकार बेहोश होके तुम सदमे में जाकर के खिलवाड़ कर रही है। एक राजकुमार के ऐसे में 20 राजकुमार तुम्हारे सामने ला दूंगी, एक से एक बढ़ करके राजकुमार तुम्हारा हाथ मांग रही है, क्यों रो रही है? लेकिन वो कहती है कि नहीं, अगर मेरे नाथ है तो अरिष्टनेमी है, मैं वहीं जैसा वो रखेंगे वैसी रहूंगी, जैसा वो चाहेंगे वैसा करूंगी, मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है, और कोई मुझे स्वीकार भी नहीं है। और अरिष्टनेमी जो अरिष्टनेमी के भाई थे, उनको लगता है राजनमती के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो सदमे में, बहुत ज्यादा सदमे में है। और 1 साल तक राजनमती की आंखों से आंसू नहीं सूखे थे कभी भी।
वो इतने सदमे में थी और उसके दुख को देख करके रथ नेमी उनको गिफ्ट भेज देता था कि उसका मन थोड़ा बहल जाएगा। गिफ्ट भेजते भेजते रथ नेमी को उससे अनुराग हो जाता है और उसको लगता है वो सदमे में थी, वो गिफ्ट को देखती नहीं थी, वो गिफ्ट पकड़ती थी और रख देती थी साइड पर। और उस रथ नेमी को लगता है शायद ये भी चाहने लगी है, इसीलिए मेरे गिफ्टों को स्वीकार करती है। और रथ नेमी एक दिन आता है, आ करके उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है। राजनवती कहती है कल आना, कल बात करेंगे। अगले दिन जाता है, राजनवती दूध पीती है, खूब बादामों वाला केसर वाला दूध पीती है और दूध पी के जैसे रथ नेमी आके बैठते हैं उनके सामने वॉमिटिंग करती है और वॉमिटिंग करके कहती है इसको पी सकता है। वो कहते क्या मतलब? उसने कहा अगर इसको पी सकता है तब बात करना, मुझे स्वीकार करनी। उसने कहा वॉमिटिंग कौन पी सकता, कौन उत्तम पुरुष है जो वॉमिटिंग पी सकता है? उसने कहा मैं भी तो वमन की हुई हूँ, ऋषि नेमी ने मुझे स्वीकार किया था और स्वीकार करने के बाद मुझे छोड़ा है, मैं छोड़ी गई हुई हूँ, मैं वमन की गई हुई हूँ। तू जिन्होंने छोड़ी है उसी को तो पाना चाहता है, तो वमन ही तो पीना चाहता है। ऐसी ठेस लगी कि रथ नेमी चला गया वहां पर। राजनवती भी नहीं तो कोई और भी नहीं चाहिए और वो जा करके साधु बन जाता है, साधना करने लग जाता है। और 1 साल में बर्शी दान दे करके भगवान ऋषि नेमी दीक्षा लेते हैं। दीक्षा लेकर के 56 दिन के बाद उनको केवल ज्ञान हो जाता है। और इधर राजनवती को सर समझाती है कि मत रो, इतने राजकुमार है किसी का वरण कर ले। लेकिन वो कहती है कि नहीं, मैं ऋषि नेमी की। माँ ने कहा वो ऋषि नेमी तो साधु बनने जा रहा है, वो तो दीक्षा लेगा, अब तू क्या करेगी उसके पीछे? वो कहती है कि जो रास्ता मेरे नाथ का होगा वही रास्ता मेरा होगा, जिस रास्ते पे वो चलेगा उसी रास्ते पे मैं चलूंगी, तुम क्यों चिंता करती? वो दीक्षा लेंगे, मैं दीक्षा लूंगी। और जैसे पता चलता उन्होंने दीक्षा ले ली तो राजनवती भी दीक्षा लेती और दीक्षा लेकर के भगवान के दर्शन करने जा रही है। वह दर्शन करने जा रही है, रास्ते में रथ नेमी साधना कर रहे थे गुफा में और संजोग से इतनी बरसात आ गई कि वो भीग जाती है सारी साधनियां और आपस में बिछड़ भी जाती है। राजनवती इस बरसात से बचने के लिए कपड़ों को निचोड़ करके सुखाने के लिए गुफा में प्रवेश करती है और जैसे गुफा में जाती है तो जाने वाले बंदे को अंधेरा लगता है, अंधेरे में पता नहीं चलता कोई बैठा हुआ है। उसने अपने वस्त्र उतार के जैसे निचोड़े, इधर से बिजली चमकी, उस बिजली में रथ नेमी ने आंखें खोला कि कोई आया और देखा तो राजनवती दिखती है और वो भी निर्वस्त्र थी। मन चंचल हो गया, चलाए मान हुआ तो उठ करके आता है। राजनवती अपने वस्त्रों से अपने तन को फटाफट ढक लेती है और पूछती है कौन? रथ नेमी। राजनवती निर्भय है, कोई बात नहीं, ये तो वो प्राण है तो निपट जाएगा, ये तो किसी को डरने वाली बात नहीं। और उसने अपने वस्त्रों को, शरीर को ढक करके रथ नेमी ने कहा कि राजन जीवन बहुत लंबा है, अपन दोनों वापस लौटते हैं और पहले अपन संसार भोगते हैं और बाद में दीक्षा लेके कल्याण कर लेंगे। और राजनवती तब उसको कहती है कि रथ नेमी 2 प्रकार के सांप होते हैं, एक गंधन कुल का, एक अगंधन कुल का। एक वो सांप होता है जो अपने छोड़े हुए जहर को पी लेता है, एक वो सांप होता है कि मंत्रवादी कितने मंत्र फूके वो आग में जलना पसंद कर लेगा लेकिन छोड़ा जहर नहीं पीता है। उत्तम जाति का वो सांप होता है। जो उत्तम लोग होते हैं वो छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करते, जो निकृष्ट होते हैं वही छोड़ी हुई वस्तु को ग्रहण किया करते हैं। तुम उत्तम कुल के हो, उत्तम पुरुष बनो, जो छोड़ दिया उसको ग्रहण क्यों करते हो? तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हारे पिता समुद्र विजय उनका नाम है, मैं अग्रसेन राजा की पुत्री हूँ। सोचो किस कुल के हैं हम, किस उत्तम कुल में पैदा हुए हैं, हमारे कुल में कौन कौन उत्तम पुरुष पैदा हुए हैं। अगर संयम नहीं पड़ता रश्मि में तो उस सांप की तरह से तुम भी जलना पसंद कर ले, मरना पसंद कर ले, कम से कम अपनी उत्तमता को मत खो, इससे अच्छा है कि व्यक्ति मर जाए। और वो कहती है अगर इसी प्रकार नारियों को देख करके तुम्हारा मन चंचल हो जाएगा ना, उस हर नाम वनस्पति की तरह तुम्हारी आत्मा हो जाएगी। वो हर नाम की जो वनस्पति होती है उसका कोई अपना विचारी का अस्तित्व नहीं, कोई स्थिरता ही नहीं है। इधर से पानी आया इधर बह जाती है, इधर से पानी आया इधर बहा के ले जाता है। इसी प्रकार तुम्हारी आत्मा हो जाएगी, कर्म जिधर से कर्म का प्रभाव आ जाएगा उधर ही बहती चली जाएगी। तुम्हारा अपना अस्तित्व जो है वो दृढ़ ही नहीं हो पाएगा। बहुत समझाती है और अंत में रथ नेमी क्षमा मांगता है तो साधना में लग जाता है और राजनवती पहुंचती है, भगवान के दर्शन करती है और
राजनमती साधना करके केवल ज्ञान को प्राप्त करती है। भगवान अरिष्टनेमी भी केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। रत्नेमी भी केवल ज्ञान प्राप्त करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं। राजनमती सिद्ध बनती है, भगवान बनी। राजनमती को भगवान बनाने वाला कौन था? वो शुद्ध प्रेम था, वो सच्चा प्रेम था। अगर वो सच्चा प्रेम ना होता, नौ भाव की वो प्रीति ना होती, तो राजनमती कभी भी भगवान बनने वाले रास्ते पे आती नहीं थी, चलती नहीं थी। वो अगर इस रास्ते पर आई तो उस प्रेम के कारण आई थी, प्रेम के वशीभूत होकर के आई थी। ऐसे थे भगवान अरिष्टनेमी, जिन्होंने जिस चेतना के साथ उनका संबंध जुड़ा, उस चेतना के साथ भी सच्चा प्रेम करके उसको भगवान बनाया और प्राणी मात्र के ऊपर करुणा बरसा करके दुनिया को संदेश दिया कि इन जीवों के ऊपर भी प्रेम बरसाओ, करुणा बरसाओ, इनको कष्ट मत दो, और संयम साधना करके अपनी आत्मा का कल्याण किया और सब प्रकार के अरिष्टों को दूर किया। इसीलिए उनका नाम अरिष्टनेमी है। जो भगवान अरिष्टनेमी सब प्रकार के अरिष्ट को दूर करते हैं, उनको कहते हैं अरिष्टनेमी नाथ। तो भगवान अरिष्टनेमी का नाम लेने से, उनकी साधना करने से, उनकी आराधना करने से व्यक्ति के सारे जो अरिष्ट है, सारे जो दोष है, वो समाप्त होते हैं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मानसिक अस्थिरता रहती है, जिन लोगों को, और जो लोगों के एक विचार के ऊपर दृढ़ता नहीं रहती है कि कोई एक काम में दृढ़ नहीं रह पाते हैं, कभी सोचते हैं ये कर ले, कभी सोच ले वो कर ले, और कभी सोचते हैं ये विचार आ गया, कभी वो आ गया, यानी कि जो एक ही बात पे दृढ़ नहीं रह पाते, काम पे दृढ़ नहीं रह पाते, वो इंसान कभी कामयाब नहीं होते। उन लोगों के लिए है कि वो लोग जो है भगवान अरिष्टनेमी का जाप करें, उनके अंदर दृढ़ता आएगी। अगर आपकी पाठ पूजा में दृढ़ता नहीं है, एक दिन कर लिया फिर 10 दिन किया नहीं, फिर बीच में छूट गया, किसी काम को शुरू किया उसमें दृढ़ता नहीं है, अनियमितता हो जाती है, तो ऐसे लोग अगर आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए अपने पाठ का रूटीन बनाना चाहते हैं, भगवान अरिष्टनेमी का जाप करें, उनका रूटीन बनेगा। जहाँ बिजनेस के अंदर आपकी स्थिरता नहीं है, कभी करने को दिल करता है, कभी नहीं करता है, भगवान अरिष्टनेमी का जाप करें तो आपके अंदर स्थिरता आएगी। और जो साधु साध्वी साधना से विचलित होने लगते हैं, वह लोग भी भगवान अरिष्टनेमी की साधना करें, दृढ़ता आएगी। ब्रह्मचर्य का व्रत किसी ने लिया है और उसमें अगर विचलन आता है, तो भगवान अरिष्टनेमी का माला करें, जाप करें, उससे उनको दृढ़ता आती है। तो जहाँ पर भी आपकी अस्थिरता है, वहाँ पर भगवान अरिष्टनेमी का जाप काम करता है। भगवान अरिष्टनेमी का जाप करें, आपके अंदर